राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपने समय के ऐसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं जो विशेष रूप से राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक जगत में एक नई चेतना और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाला ये व्यक्ति अपनी साहित्यिक कृतियों से समाज में एक नई दिशा और सुव्यवस्थित दशा का स्वरूप प्रतिष्ठित किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिला अंतर्गत सिमरिया ग्राम में सन 1908 ईस्वी में हुआ। एक कृषक परिवार में जन्म लेने वाले एक प्रतिभाशाली बालक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने माध्यमिक परीक्षा मोकामा घाट से उत्तीर्ण की। उन्होंने सन 1930 ईस्वी में एमए तथा सन 1952 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। दिनकर जी बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मोकामा घाट के एचई स्कूल के प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति प्रचार विभाग में अवर निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार के पद पर हो गई। इस पद पर उन्होंने कुछ दिनों तक कार्य किया। पुनः बिहार सरकार के इसी विभाग में वे उपनिदेशक के पद पर कार्य करने लगे। उसके बाद उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पद पर भी कार्य किया। वे कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। बहुत दिनों तक उन्होंने भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी के संवर्धन तथा प्रचार प्रसार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1952 ईस्वी में उन्हें भारतीय संसद राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। दिनकर जी की सेवा हिंदी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने प्रशासनिक तथा शैक्षणिक दोनों प्रकार के पदों पर प्रभावी ढंग से कार्य किया। शैक्षणिक पदों पर कार्य करते समय हिंदी के साहित्य भंडार में उत्तरोत्तर वृद्धि की तथा प्रशासनिक पदों पर कार्य करते समय हिंदी के प्रचार प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिनकर जी द्वारा प्रधान अध्यापक के पद से लेकर उपकुलपति के पद तक को सुशोभित करना सिद्ध करता है कि वे प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उसी तरह अवर निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार के पद से लेकर संसद सदस्य तक की सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचने से ये स्पष्ट हो जाता है कि दिनकर जी लोकप्रिय हो चुके थे। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें उर्वशी काव्य रचना पर साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दिनकर जी की मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हुई।